अफसोस होता है, ये दूसरा साल है कोरोना को लेके। जब एडवाइजरी आती है तो वहाँ ताज़ियेदार मायूस हो जाते कि योगी जी ताज़िए को लेके काफ़ी ज़िद में होते हैं और तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं हिटलर की तरह। ऐसा पूरे हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की तारीख में कभी नहीं हुआ कि डीजीपी साहब ने शियों पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया हो कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। उन्होंने कहा कि साहब शिया लोग देवबंदी और अहले हदीस और सुन्नी भाइयों पर तबर्रा करते हैं, वो नाराज होते हैं पतंगों पर। पतंग का मुहर्रम से क्या था? आपने ऐसी बातें करके सुन्नी भाइयों को एक तरफ भड़का रहे हैं और दूसरी तरफ गौ वध के नाम पर मुहर्रम से जोड़ रहे हैं आप। तो आप झूठे इल्जाम लगाकर हम लोगों को हिंदू भाइयों की नजरों में बदनाम करना चाहते हैं, सुन्नी भाइयों से लड़ाना चाहते हैं। क्या पुलिस का यही काम है कि वो शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमसे लोगों को मुतनफ्फिर करे, नफरत फैलाए? सबसे पहले मैं उर्दू न्यूज़ रूसी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुहर्रम के सिलसिले से हमें गुफ्तगू करने का मौका दिया। पहला सवाल आपका ये कि मुहर्रम के सिलसिले से आपकी क्या तैयारियां हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल, इसलिए कि मुहर्रम के सिलसिले से जो तैयारियां होती हैं वो साल की साल होती हैं। कोई ऐसा मौका नहीं, कोई ऐसा त्यौहार नहीं, पर्व नहीं जिसकी तैयारी सालों साल की जाती हो। महीनों पहले से तमाम अंजुमन हाय मातमी, मरसिया खां और नौहा पढ़ने वाले मुसलसल रिहर्सल करते हैं। नए नए मरसिए, नए नए नौहे लिखे जाते हैं। तमाम शोराए कराम नौहे लिखते हैं। तो पूरे साल इसकी तैयारी रहती है, कहीं ना कहीं तैयारी चलती रहती है। और इस बात का इंतज़ार करते हुए कि ये सारी चीज़ें मुहर्रम शुरू होते ही पेश की जाएंगी और आवाम के सामने लाई जाएंगी। तो तैयारियां तो पूरी मुकम्मल हैं। शोरा ने कलाम भी लिखे हैं, नवा खानों ने रिहर्सल भी कर ली है, मरसिया खानों ने भी अपनी प्रैक्टिस करके और मरसिया पढ़ने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन अफसोस होता है, ये दूसरा साल है कोरोना को लेके। जब एडवाइजरी आती है तो वहाँ ताज़ियेदार मायूस हो जाता है और तमाम नवा खान और मरसिया खान भी मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कि ना मालूम क्या बात है कि योगी जी ताज़िए को लेके काफ़ी ज़िद में होते हैं और तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं हिटलर की तरह। और वो सारे शासन प्रशासन के लोग ताज़ियेदारों को बुलाकर वो तुगलकी फरमान सुना देते हैं। मीटिंग होती है पीस के नाम पर, शांति के नाम पर, और बुलाया जाता है ताज़ियेदारों को। अगर आप ताज़ियेदारों की बात नहीं सुनना चाहते, आप इनसे कोई एडवाइस नहीं लेना चाहते, कोई मशवरा नहीं लेना चाहते, तो फिर बुलाते क्यों? आपको अगर हुक्म ही जारी करना है तो ठीक है, लखनऊ से जो एडवाइजरी आ गई है वो लोगों तक पहुंच गई और सबको पता चल गया। ये सवाल भी आपका बहुत अहम है और इसी से लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसलिए कि एक तरफ तमाम पार्टियों के कार्यक्रम हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, नेता लोग चाहे जितनी भीड़ इकट्ठा कर ले, उनके लिए कोई एडवाइजरी नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन मुहर्रम के सिलसिले से ख़ास तौर से इतनी पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं, ये समझ से परे है। अभी आपने देखा होगा, 2 दिन की बात है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा पूरे शहर के उन्होंने जाम किए, हुजूम, भीड़, लेकिन सरकार को उस पर कोई आपत्ति नहीं।
और मुहर्रम के सिलसिले से हमारी बात नहीं सुनी जा रही। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमें जुलूस का परमिशन दो, हम कहाँ कह रहे हैं कि हमें भीड़ लगाने की इजाजत दो। हम तो नहीं कह रहे, हम तो यही कह रहे हैं कि तादाद फिक्स कर दो आप, मगर हमें ताजिया सजाने और ताजिए को ले जाके दफन करने की इजाजत दे दो, हमारा मुहर्रम हो जाएगा। हम कोरोना की गाइडलाइन का एक बार फिर हम कह रहे हैं कि पालन करते हैं। तो हम यही गुजारिश करते हैं मुकामी प्रशासन से कि हमारी बात को ध्यान में रखे और तुगलकी फरमान जारी ना करे, हमें मुहर्रम में तंग ना करे। पिछले साल बहुत सख्तियां की गई, यहां तक कि इमाम चौक से मोमबत्तियों को उठा के फेंक दिया गया। आप किसी के जज्बात से खिलवाड़ करेंगे? इसलिए मुकामी प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। हम कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे और आपके साथ बैठ के हम मीटिंग करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी बात सुनकर और उस पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस तरह से मुहर्रम के त्यौहार को संपन्न कराएं। पीस कमेटी मुहर्रम के त्यौहार को संपन्न कराने, त्यौहार बार बार शब्द आप लोगों ने जो दिया हुआ है गाइडलाइन में, वो मेरी जबान से अदा हो रहा है। मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं, मुहर्रम एक गम का महीना है, इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद है, और ये मुकम्मल उसी वक्त होता है जब ताजिए को ले जाके दफन कर दिया जाता है। मैंने पिछले उसमें भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि इसको संपन्न कराने के लिए आप लिखते हैं रजिस्टर पर कि हमने संपन्न कराया, जबकि न पिछले साल मुहर्रम संपन्न हो पाया, न इस बार होने की उम्मीद लग रही है, इसलिए कि आप हमारी बात मानने को तैयार नहीं।